ओम शांति। ओम प्रजापिता शांति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक बार फिर प्रभु के संग हमारा ये ज्ञान मंथन कार्यक्रम हम हर संडे को रात को 8 से 9 लेकर आते हैं, जिसमें भारत के कोने कोने से एवं बांग्लादेश, नेपाल और थाईलैंड की बहनें इसमें आ जाती हैं और ज्ञान के गुह्य रहस्यों को लेकर आती, काफी चिंतन करके, काफी मेहनत करके। मैं समझ बधाई के पात्र हैं कि इन्हें हम सब्जेक्ट देते हैं और इस सब्जेक्ट का चिंतन करके, लिख कर, याद करके आती। तो मैं समझता हूँ कि यही कहते हैं कि दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, तेरे ज्ञान रत्नों से सदा खेलता रहूं। संगम पर हम जितना लवलीन होकर रहते हैं, बाबा के साथ में अंग संग रहते हैं, उतनी हमारी स्थिति, संस्कार लवली बनती जाती है। और यही हमारा खजाना है। ज्ञान के जो मुरली हैं, ज्ञान के चिंतन है, यही हमारे साथ जाएंगे, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। आज इस ज्ञान मंथन कार्यक्रम में आज हमारे साथ बनी हुई हैं पद्मा बहन आसाम से। पद्मा बहन, वेलकम, स्वागत है आपका। आप अपना सब्जेक्ट रखें। ओम शांति भाई जी, ओम शांति आप सभी को। आज का मेरा टॉपिक है कि अंदर बाहर सफाई कैसे रखें। अंदर बाहर की सफाई रखने से पहले हमें तो ये जानना होगा कि अंदर कौन है। अंदर में आत्मा चमकता हुआ अजब सितारा भृकुटी के बीच में। आत्मा किन चीजों से बनी है? आत्मा 3 शक्तियों से बनी है। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। आत्मा की स्वच्छता अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार की स्वच्छता। मन का काम है संकल्प उत्पन्न करना, तो इसमें यह चेक करना होगा कि मेरा मन किस प्रकार का संकल्प उत्पन्न कर रहा है और जो संकल्प मैं क्रिएट कर रही हूँ उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे। नेगेटिव में रखेंगे या पॉजिटिव में रखेंगे, एलिवेटेड में रखेंगे, वेस्ट में रखेंगे या नेसेसरी में रखेंगे। बाबा ने कहा है हमेशा क्या सोचना है, शुभ भावना, शुभ कामना रखना है सभी के प्रति। हमारे मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या, नफरत, घृणा या लगाव, किसी भी तरह के संकल्प हमारे मन में उत्पन्न नहीं होने चाहिए। ये बाबा का श्रीमत है कि हमें संकल्पों पर भी बहुत ध्यान देना है। और दूसरा सफाई है बुद्धि की सफाई। बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि का काम है देखना, जिसे बाबा तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तो हम बुद्धि से क्या विजुअलाइज करते हैं दिन भर में? कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम करते तो बुरा नहीं है, लेकिन बुद्धि में क्या होता है, वो बुरा विजन बना लेते हैं कि हम उसको जाके ऐसा करेंगे, कि हम उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये भी मन की स्वच्छता तो नहीं हुई। तो इस पर भी ध्यान देना है कि हम कभी डे ड्रीमिंग भी कभी कभार कर लेते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है कि हम दिन भर किसका चित्र मेरे मन में रहता है, किसका चित्र मेरी बुद्धि में रहता है। शिव बाबा का रहता है, मुरली का रहता है, या फिर वही संसारिक बातों में हमारी बुद्धि जाती है। तो जब मन और बुद्धि स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, तो संस्कारों में वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन दिखाई देता है। और दूसरा है अंदर और बाहर। बाहर क्या है? बाहर ये कर्मेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है ना। बाबा ने कहा है आंखों को सिविल बनाओ, है ना। आंखों से कभी भी सामने वाले को देखो तो उसके प्रति पहला संकल्प क्या चले कि ये आत्मा है ना, ना कि ये गोरा है, ये काला है, या ऊंचा है, या जैसा भी है। उनका रंग रूप जाति भेद में ना जाके मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आत्मा में। तो ये होती है मेरी नेत्रों की सफाई, जिसे बाबा कहते हैं सिविल आई। दूसरा है अपने मुख का सफाई। वाणी के लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी है? कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, है ना। तो ये श्रीमत बाबा ने मुख के लिए दिया है। फिर तीसरा हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है? जिह्वा। जिह्वा यानी स्वाद पे हमारा कितना कंट्रोल है। हम वही खा रहे हैं जो हमें शरीर को फायदा पहुंचे, किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जो इस समय अपने कर्मेंद्रियों पर जीत कर प्राप्त करता है, राज करता है, वही जाके सतयुग में पूरे विश्व को चलाएगा। तो अभी हमारे अंदर कितना ज्यादा कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। फिर है हमारे हाथ और पैर। हाथ और पैर से भी हमें कभी, जब हमारा मन शुद्ध होगा, मन साफ होगा, तो हमारे हाथ पैर से कभी भी विकर्म नहीं होंगे। अब इसका मतलब तो हो गया
अब चलते हैं कि अंदर और बाहर की सफाई कैसे रखें। अंदर और बाहर की सफाई रखने के लिए बैलेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे बाबा ने कहा है, कथनी और करनी एक समान हो। जो हम सोचे हम वही करें, या जो करने के लिए हम समर्थ रखते हैं हम वही सोचें। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बाबा भी कहते हैं ना, सेवा का प्लानिंग बहुत ज्यादा बनाते हैं, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकल में लाने जाते हैं तो वो नहीं हो पाता है। तो उतना ही सोचे जितना हमें जरूरत है, कथनी और करनी में बैलेंस। और बाबा ने बोला है संकल्प और बोल, है ना, संकल्प में ही उसे रोकना है। क्योंकि बाबा ने पहले तो बाबा कहते थे कि संकल्प में भले मनसा में तूफान आए, लेकिन कर्मों से कोई भी कर्म नहीं करना है। लेकिन जैसे ही वर्ष बीतता गया, बाबा का वाणी और भी रिफाइन होता गया, है ना। बाबा ने इस पर अव्यक्त वाणी में भी कहा है कि अभी मनसा में भी अगर विकर्म करेंगे तो उसका सजा निश्चित है। तो अभी कितना ध्यान देना चाहिए, मनसा और वाचा का सब कुछ में ध्यान देना है। और इसका एक ही विधि है, चार्ट रखना, अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना। अंदर का दरबार यानी अंदर में मन बुद्धि संस्कार है, इन तीनों की चेकिंग। फिर बाहर में क्या है, 5 कर्मेंद्रियां, इन पांचों की चेकिंग कि मेरे सारे कर्मेंद्रिय जो है वो मेरे ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं कि नहीं। इस सब में चेकिंग जब करेंगे, चार्ट रखेंगे, तो हम अंदर बाहर दोनों में सफाई रख सकेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। पद्मा बहन, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है निष्पक्ष, उसके ऊपर आप तैयारी करके आए।